हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। आज है डे 21 और कहते हैं अगर आप कोई चीज़ 21 दिन कंटिन्यू कर लो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो हम भी देखते हैं किस दिन है आज हमारा प्रैक्टिस बैच का। और मैं इस चैनल पे कंटिन्यूस होने का नया मैं खोला 1 तारीख को, 1 मई को, और आज 21वां दिन है, 21 मई है। ठीक है, और 21 दिन की जो हैबिट है देखता हूँ कंटिन्यू रहता है कि नहीं। ठीक है, मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो इससे पहले आप क्या करें कि इस फ्री प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप शेयर करें सबको। ऊपर टेलीग्राम में उस पर ज्वाइन कर ले, नीचे सब्सक्रिप्शन का है वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि एक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है पी, किसी प्रोडक्ट का दाम पी है, उस पर शॉपकीपर जो है X% बढ़ा के दाम फिक्स करता है और फिर Y% डिस्काउंट देता है। और इसमें बोला है कि अगर X% बढ़ाए, फिर बढ़ा हुआ दाम पे फिर Y% डिस्काउंट दीजिए, तो जो P जो दाम था ना P, वापस P ही हो जाता है। और हमें एक रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे कि द डिस्काउंट प्राइस अगेन बिकम्स P इफ़ 1.5y इज़ द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, मीन्स X माइनस वाई क्या है 1.5y। तो मुझे बताओ X, बड़ा पेचीदा सवाल है। इसको मैं अपने इसमें भी डाला हूँ यूट्यूब पे, वो कल होगा क्योंकि ये 1-2 ग्रुप में चल रहा है क्वेश्चन। हमें बोला है कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो P है। ठीक है, मैं बोला 100 मान लेता हूँ। मैं अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस को 100 मान लेता हूँ क्योंकि 100 मान के आसान होता है कोई भी चीज़। मैं बोला आप 100 को X% बढ़ाया, तो आप बोले इस पर अगर X% करता हूँ तो ये अब हो जाएगा 100 प्लस X, समझे, 100 प्लस X हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बोला इस पर Y% का डिस्काउंट देते हैं, इस पर Y% का डिस्काउंट देते हैं तो ये वापस 100 ही हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज सॉरी कैमरा शट हो गया था, तो मैं आपको वापस बताता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक प्रोडक्ट है उसका दाम है P। ठीक है, उसको हम X% बढ़ाते हैं, तो मैं बोला P को 100 मान लेता हूँ तो कैलकुलेशन ईजी होगा। मैं बोला इसको X% बढ़ा लेता हूँ मैं अगर प्लस X%, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100 प्लस X। ठीक है, 100 प्लस X। आप बोला इसे Y% डिस्काउंट देते हैं तो ये चीज़ जो है वापस 100 ही हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए वही लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज P, अ शॉपकीपर रेजेज इट्स प्राइस बाय X%, तो इतना हो गया। अब Y% डिस्काउंट देता है तो वापस जो अब है P हो जाता है वो प्राइस। तो हमें पूछा है, अब हमें एक और रिलेशन दिया है कि अगर 1.5y इज इक्वल टू X माइनस वाई, मतलब X Y का डिफरेंस कितना है 1.5y, तो मैं यहाँ से क्या बोला कि अब आप बताओ कि यहाँ पे जो ये x इंक्रीज़ हुआ है, ये जो x इंक्रीज़ हुआ है ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे x जो इंक्रीज़ हुआ है वही तो 100 प्लस x पे Y% के डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ को आप समझिए, मैं फिर से बताता हूँ। मैं बोला कि 100 को X% बढ़ाया मैं, ठीक है, फिर जाके ये कितना बढ़ा, तो आप बोले 100 पे x बढ़ा, अब Y% घटाया, इसका मतलब क्या है कि यही x ही तो निकला इसके अंदर से, तभी तो ये वापस 100 होगा। तो मैं बोला जो ये x है, ये x है वो क्या है 100 प्लस x का ही Y% है। ठीक है, आप समझे होंगे। तो अब मैं बोला कि मुझे x चाहिए, तो मतलब y को एलिमिनेट करना है, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे x बाय 2.5। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि y इधर जाएगा तो 2.5y, फिर x क्या होगा y क्या होगा x बाय 2.5। तो मैं बोला ये y को मैं बैठाता हूँ, तो x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ये इसका बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, ये p से भी होगा डायरेक्ट, तो वैसे नहीं कर रहा, तो y को क्या लिख सकता हूँ मैं, y को x बाय 2.5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x बाय 2.5 इंटू 100 तो है ही। ठीक है, अब क्या होगा, ये x और ये x कट आउट हो गया। ठीक है, और मेरे पास आ गया ये 2.5 इंटू 100, 250 इधर आ गया, तो 250 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, और यहाँ से मुझे x का कितना आ गया मान 150। ठीक है, तो उस सवाल का उत्तर 150 है। वापस आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मुझे दिया था एक प्रोडक्ट का दाम है 100 और मुझे बोला X% बढ़ाने पे, तो अगर मैं 100 मानता हूँ कोई चीज़ को, उस पर X% इंक्रीज़ होता है तो वो 100 प्लस एक्स होगा। अगर आप ये चीज़ को नहीं समझे तो मैं दिखाता हूँ कि मैं बोला कि कोई सामान का दाम 100 है, मैं बोला इस पर 20% बढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे, ये चीज़ 100 प्लस 20 ही हो जाएगा ना, क्योंकि जो परसेंट होता है ना 20%, यहाँ पे परसेंट मतलब 100 पे कितना भी परसेंट उसका वैल्यू होता है,
तो मैं बोला x% 100 पे, तो 100 का वैल्यू x है तो 100 प्लस x होगा। अब देखिए 100 प्लस 20 20% था, तो ये कितना हो गया 120। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं डायरेक्ट किया हूँ कि 100 पे x% बढ़ाया तो अब कितना हो गया 100 प्लस x। अब बोला है कि वो जो है y% डिस्काउंट देने से, मीन्स इस पर डिस्काउंट देता है तो वापस ये चीज़ 100 हो जाता है। समझ ना बात को, इस पर मैं y% डिस्काउंट दिया तो ये वापस 100 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है इसी का डिस्काउंट दे रहे हैं हम 100 पे। समझे बात को, मतलब x का ही डिस्काउंट देंगे तब तो ये वापस 100 बनेगा। हाँ, तो मैं बोला ये x का डिस्काउंट होगा, मतलब ये x किसके बराबर है, x जो है इस 100 प्लस x पे y% जो डिस्काउंट देते उसके बराबर है। ठीक है, देखिए आप वहाँ से समझिए। मैं बोला कि 100 प्लस 20 है, ठीक है। अब जो बोला मैं इस पर कितना % डिस्काउंट दूँ कि वापस जो है प्राइस 100 आ जाए। 20% दाम बढ़ाया था, अब डिस्काउंट देना है। तो मैं बोला कि ये जो 20 बढ़ा है ना, इसी को हमको इस पूरे वैल्यू से निकालना है, तभी ये वापस 100 बनेगा। तो आप बोले ठीक है, जो ये 20 है यही 20 तो किसके बराबर है, आप बोले ये जो 100 प्लस 20 है 120 के कितने % के बराबर, जितना डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो मैं बोला y%। तो देखिए यहाँ से मैं डिस्काउंट भी निकाल दूंगा अब कि ये आ जाएगा 100/6 यानी y, और y कितना 50/3 जो कि होता है 16 2/3%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मैं 16 2/3% डिस्काउंट दूँ तो वापस मैं इसी रेट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आप समझिए। तो आगे बढ़िए, इसको वापस देखिए, आपको समझ आएगा। इसका बेसिक तरीका भी है, लेकिन बेसिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। बेसिक क्या मतलब, जो वेरिएबल मान के जैसे p को p ही रहने दिया, x% इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। हमें दिया है a और b जो स्टार्ट मूविंग ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाया था कि एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y। ठीक है, ये जो इधर से स्टार्ट करता है इधर को चलना और b x की तरफ चलना। ठीक है, और वो लोग कहीं एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला यहाँ पे मीट किए, अब यहाँ से a को y पहुँचने में, और मैं बोला b जो है यहाँ से चला था यहाँ पे मीट किया, फिर x पहुँचने में, ये समय मुझे दिया हुआ है कितना कितना। तो आप बोलोगे कि दिया हुआ है p आवर्स और 7.5 आवर्स। तो a को जो यहाँ पर मीट करने के बाद जो है p घंटा लगा और इसको 7/5 आवर्स लगा। ठीक है, और हमें दिया है कि a और b का स्पीड का रेशियो कितना है। तो a बोला है 20% ज़्यादा है b से, मतलब 6:5 में है। ठीक है, a अगर 20% ज़्यादा है b से तो इतना ही है। तो ये देखिए CGL मेंस में आया 19, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था। तो अब स्पीड का रेशियो है ये। ठीक है, तो आपको अब एक रिलेशन पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में कि आफ्टर मीटिंग जो टाइम लेता है वहाँ पे क्या रिलेशन होता है कि S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन में करवाया हूँ। तो आप बोले S1/S2 किस रेशियो में, तो 6:5 इज इक्वल टू √T2। तो T2 कितना है, तो आप बोलोगे ये T2B वाला है, तो 7/5 में 7×5 = 36/5, और T1 क्या है तो P। अब आप बोले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से √ कट गया, और ये क्या होगा, आप बोलोगे 36/25 बराबर 36/5p। 36 से 36 कट गया, 5 से 5, तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। हमसे यही पूछा था कि p का वैल्यू बताओ। ठीक है, देखिए CGL 19 मेंस में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी का इनकम जो है 2 लाख बढ़ जाता है, और जो उसको इनकम टैक्स पे करना होता है ना, वो 20% से 16% हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स वालों ध्यान से कान खोल के सुनना, इनकम टैक्स में जाना है ना। सुनो कि एक आदमी का इनकम कुछ रुपया मैं समझा x है, अब उसका इनकम x प्लस 2 लाख हो गया, मतलब कि x से 2 लाख बढ़ गया। ठीक है, और उसका जो टैक्स जो था ना, वो टैक्स पहले कितना था, वो 20% था, अब कितना है 16%। और हमें इसमें दिया हुआ है कि दोनों केस में टैक्स इक्वल है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए, दोनों केस में टैक्स इक्वल है, मतलब हम इनकम का टैक्स को इक्वल कर लेते हैं। तो मैं अगर बोला कि पहले उसका इनकम x था तो उसको कितना देना पड़ता था, मैं समझा, मैं बोला पहले उसका इनकम x था तो पहले उसको 20% देना पड़ता था टैक्स, ये टैक्स देना पड़ता था। अब ये टैक्स अभी जो 2 लाख बढ़ने के बाद इनकम है उस पर इक्वल है, कब 16% से। तो मैं बोला अब तो इनकम है x प्लस 2 लाख। ठीक है, और अब कितना है
परसेंट इन टैक्स, तो आप बोले 16/100। ठीक है, इनकम टैक्स वालों इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 से 4 से 5, 4 से 4, तो आप बोले 5x बराबर 4x प्लस 8। तो x कितना है 8, मतलब कि जो उसका पहले इनकम था 8 लाख था। ठीक है, पहले कितना था 8 लाख था। मैं कुछ नहीं किया, मुझे क्वेश्चन में बोला था कि उसका इनकम जब x है तो 20% इनकम टैक्स देता है। मैं बोला x का 20% इनकम टैक्स देता है। उसका इनकम जब बोला कि x प्लस 2 लाख हो गया तो अब 16% देता है। दोनों केस में इनकम टैक्स इक्वल है, तो यहाँ से जो टैक्स है यहाँ से जो टैक्स है दोनों इक्वल है। मैं वही किया, यहाँ से x का वैल्यू 8 लाख आ गया। हमसे पूछा है कि इंक्रीज इनकम क्या है, तो आप बोले 2 लाख बढ़ गया उसका इनकम, तो 10 लाख है। ठीक है, उसका इनकम कितना है 10 lakhs। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। ओके, दिस क्वेश्चन says a shopkeeper buys 144 items at 90 paise each. On the way 20 items are broken, he sells the remainder at 1.2 rupees each. His gain percent correct to 1 decimal. ये वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमें बोला है कि एक शॉपकीपर जो है 144 आइटम खरीद के लाता है 90 पैसा पे। ठीक है, तो मैं बोला 90 पैसा को 90 पैसा ना, तो रुपया में कन्वर्ट करते तो 100 से डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब बोले कितना में लाया है, तो अच्छा, तो आप बोले ये सीपी का मतलब ये सीपी है। मैं रेशियो से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें डाटा उतना मतलब पूछा नहीं है पैसा वैसा एग्जैक्ट। ठीक है, हमसे डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पूछा है और परसेंटेज में है डाटा। तो अब जो है 20 आइटम टूट गया, तो 144 आइटम में 20 आइटम टूट गया तो बचा कितना, अब बोले 124 आइटम। अच्छा, 124 आइटम को वो बेच रहा है 1.2 रुपया का, मतलब पॉइंट से ये 0 कट गया, मतलब 6/5, मतलब इसको 6/5 करके सेल कर रहा है। ठीक है, अब हम सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, बस प्रॉफिट जो लॉस होगा वो कर लेंगे। आपने बोला ये 5 से ये 2, ये 2 से ये 72। ठीक है, अच्छा ये 6 से ये 12, 4 से 3, 4 से 31। चलिए अब ख़त्म है, तो 9 तिया 27, मतलब अगर सी पी उसका 27 यूनिट है तो एस पी कितना है 31। तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 4 हुआ। 4 प्रॉफिट हुआ किस पे, तो सी पी पे। प्रॉफिट लॉस सी पी पे होता हमेशा, तो 4/27 गुने 100। तो आप अब निकाल लो, 27 को 400 से डिवाइड दोगे तो 27 एकम 27, 13, 0, 27 ऑप्शन पे जाते हम कि ऐसा ऑप्शन तो बहुत है। तो देखा मैं 27 गुना 54, 54, 27 दिया 81 और 27 पचे कितना होगा, तो आप बोले 20 पचे 135 हो जाएगा, तो 4 ही बार में जाएगा, तो 108। हमने बोला कितना बचा 22, पॉइंट लगा दिए तो 0, तो 27 8 कितना, तो 8 से 56, 8 9 16 5 21, 216 मीन्स 14.8 अप्रॉक्स आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर किया 14.8। मैं कुछ नहीं किया, सीपी से एसपी का रेशियो निकाल दिया क्योंकि मुझे परसेंटेज बताना था, ना कि एग्जैक्ट रुपया या डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 405। ओके, देखो एवरेज का क्वेश्चन ये, मैं एलिगेशन पे बताऊंगा एकदम इजी करके। हमें बोला है कि 120 स्टूडेंट का एवरेज इन ग्रुप कितना है 13.56, मतलब सबका एवरेज है 13.56। 35% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ नंबर आर गर्ल्स, मतलब अगर 100% छात्र है उसमें से 100% अगर विद्यार्थी है उसमें से 35% क्या है, तो गर्ल्स है। ठीक है, और बच गए जो वो बॉयज़ है, वो लिखा हुआ है। तो और जो एवरेज है ना बॉयज़ का गर्ल्स है वो 6:5 में है। तो आप बताओ एवरेज ऑफ द गर्ल्स कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एलिगेशन पे आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो एवरेज लगता है, तो यहाँ पे हम एवरेज का लिखेंगे बॉयज़ का, यहाँ पे गर्ल्स का। अच्छा, एवरेज जो यहाँ पे आता है और ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, तो आप बोले मीन, मतलब पूरा बॉयज़ गर्ल्स मीन्स पूरा क्लास को मिला के एवरेज। और जो एवरेज किस पे निकलता है, तो आप बोले उन लोग का जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उसके रेशियो में। तो आप बोले कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस रेशियो में, तो मैं आपको दिया कि 35% गर्ल्स है, तो 35% कितना 7/20, मतलब 20 में 7 गर्ल्स है, 20 टोटल है तो 7 गर्ल्स है। तो आप बताओ 7 गर्ल्स है 20 में तो 13 बॉय है, 7 गर्ल्स है तो 13 बॉय है। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, अब हमें बोला था कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो एवरेज का रेशियो है वो है 6:5, 6:5। ठीक है, और मुझे ये एवरेज दिया हुआ है कितना
आप बोलोगे ये दिया हुआ है मुझे 13.56, क्योंकि अभी तो मेरा अलग डाटा आएगा क्योंकि ये रेशियो पे है, ठीक है, समझ रहे बात को आप। तो अब मैं बोला कि अगर मैं इस डाटा से एवरेज निकालता तो क्या आता, तो आप बोलते बॉयज़ का एवरेज इतना है, टोटल इतना बॉयज़ है, तो 13 छक, इसको इससे इंटू कर लेते हैं, प्लस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई इतना में बांट देते हैं। तो मैं बोला 13 छक 78 प्लस 7 बचे 35 को डिवाइड कर लेते हैं किस पे, 13 7 20 बच्चा पे। तो ये कितना होगा, आप बोलोगे कि 8 5 13 7 3 10 1 11/20। अच्छा यही किसको शो कर रहा है, तो आप लोग इसको, क्योंकि पूरा क्लास का एवरेज कितना है 13.56। हमसे पूछा है कि आप बताओ गर्ल्स का एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है यूनिट 5, तो 5 बताओ, तो 5 कितना, तो आप बोले 13.56 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 20 इंटू 5, ये आया तो 2 जीरो नीचे आएगा। अच्छा ये 5 ये 5 ये 5 कट गया, मतलब 113 और 1356, तो 113 एकम 113 कितना बच जाएगा, फिर आप बोलोगे तो 2 22 226, तो 113 गुने 2 226 मीन्स 12 बार में कट गया। तो जो एवरेज है गर्ल्स का वो है 12%। तो यहाँ से आप बॉयज़ का भी निकाल देते हैं कि 6 यूनिट कितना, ठीक है, यहाँ 6 यूनिट कितना। समझे आप ये क्वेश्चन को, वापस देखिए अगर नहीं समझ आया तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 406। देखिए मैं हर क्वेश्चन का ही बेस्ट अप्रोच दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है तो मैं उतना डीप भी नहीं जा सकता, आप समझ रहे बात को। फाउंडेशन में मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, कब कैसे क्यों यूनिट पे क्यों क्या लगता है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 2 मैन 4 बॉय। अच्छा टाइम एंड वर्क से याद आया कि मैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर बेसिक्स से एडवांस तक, जीरो से हीरो एकदम, वो मैं अपने चैनल पे 1 से 2 वीक में छोड़ने वाला हूँ, प्रीमियर करूँगा, ठीक है, 1 2 दिन पे, ताकि पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो। ऐसे धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को ही करवाऊँगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हमें बोला कि 2 मैन एंड 4 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ऐसे तरह क्वेश्चन में आप जानते हैं कि M1 D1 लगाते हैं, तो मुझे पता है कि 2 मैन प्लस 4 बॉय कितना दिन में करते हैं, तो आप 10 दिन में। ये टोटल आदमी है, मैन इंटू दिन। अच्छा 4 मैन 5 बॉय 6 दिन में, यही किसके बराबर, क्योंकि काम है 4 मैन 5 बॉय 6 दिन में, ये टोटल काम के इक्वल है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैन और बॉयज़ को जो है इक्वल वेजेस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट, वो जितना काम करेंगे उतना पैसा देंगे। और इफ़ डेली वेजेस ऑफ मैन इज़ 40 रुपीज़, तो हमसे पूछा है कि जो डेली वेजेस ऑफ मैन और बॉय का रेशियो बताओ। तो करते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब कि 2 से 5 2 से 3, चलिए 5M प्लस गुना कर लेगा कुछ नहीं, 20 बॉय इजकल टू 4 3 12M। यहाँ से मैन और बॉय का एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे पास, है ना। यहाँ से मैन और बॉय का 5 दूना 10 था ये, तो 2M इजकल टू 5 बॉय। तो यहाँ से मैं बोला MB का रेशियो कितना 5:2, मीन्स अगर मैन का एफिशिएंसी 5 है तो बॉय का 2 है। और हमें बोला है कि एक मैन को एक दिन का 40 रुपया मिलता है, मतलब 5 ही 40 को दिखा रहा है, क्योंकि हमको पता है वेजेस क्या होता है, जो उनको पैसा मिलता है वो उनके एफिशिएंसी उनके कार्य पे मिलता है, कितना काम करेंगे, ठीक है, वही आउटपुट दिया हुआ है। तो बोला 5 को मैं दिखाया हूँ 8 से 40, तो मैं बोला एक बॉय का कितना, तो 16। हमसे पूछा बॉय से इसका रेशियो बताओ, तो आप रेशियो निकाल लें, 8 से 5 बार में 8 से 2 बार में, तो 5:2 में, ठीक है। एक मैन और एक बॉय का जो वेजेस का रेशियो है वो क्या है 5:2, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, देखो सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ कौन सा एग्जाम में आया हुआ, मेंशन नहीं कर रहा, तो आप मत समझिएगा एग्जाम में नहीं आया। चलिए ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है। हमें बोला है कि इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज़ कवर्ड इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 50 मीटर गया, ठीक है। 2 मिनट में जब देखा तो 90 मीटर जा चुका था, 3 मिनट में जब देखा तो 130 मीटर, ऐसे ही वो चलते रहा, तो बताओ 15 मिनट बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। समझ रहे बात को, 15 मिनट बाद कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है इसको रॉन्ग ही टिक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या रॉन्ग करेंगे सब, और उसको कैसे गलत नहीं करना है। देखो मैं बोला कि एक ये बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मिनट का बना लिया मैं, ठीक है। तो मुझे बोला पहला मिनट जो है वो 50 मीटर जाता है, ठीक है। बात को समझिए,
जब मैं देखा कि पहले से 2 मिनट, ये 1 मिनट का बात था, जब 2 मिनट देखा तो वो 90 गया, मतलब और 40 गया, वो 1 मिनट के गैप में और 40 गया है। ठीक है, अब फिर से देखा, जब मैं शुरुआत से 3 मिनट में देखा तो और वो गया 130। ठीक है, कितना गया 130, तो 50 40 90 जा चुका था, अब 130 गया, मतलब तीसरे मिनट में भी 40 गया है। तो इसका मतलब क्या देख रहा हूँ मैं कि पहला मिनट ही सिर्फ उसका स्पीड कितना था 50 मीटर, मतलब पहला ही मिनट सिर्फ 50 मीटर कवर किया, उसके बाद 40 ही कवर कर रहा है। समझ रहे बात को, उसके बाद 40 ही कवर कर रहा है। तो आप बताओ, ये भी 40, ऐसे ही सब 40 होते होते 15 मिनट तक। तो आप बोले पहला मिनट है 50, ठीक है 50, और जो 14 मिनट बचा है तो उसमें 40 ही कवर है ना। 14 मिनट में 40 कवर है, तो 14 इंटू 40, तो आप बोले 560, और ये 50, टोटल कितना है, तो 610 मीटर। ठीक है, 610 मीटर कवर किया है। ठीक है, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल लैंग्वेज यही है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर ऑन द सम ऑफ इतना 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली एनुअली। तो आप बताओ 20% पे मैं डायरेक्ट रेट से निकाल लूँगा कि 20% है रेट। मैं बोला हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट आधा होता है तो 10%, और हाफ ईयरली में 6 महीना पे, तो 1 साल में 2 बढ़ जाएगा। तो आपको 10 का इफेक्टिव पता है, 2 साल में 21%। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंस किसके साथ, 20% पे 1 साल, तो 20% 1 साल में 20%। ये कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे, अच्छा ये निकालना है मुझे। ठीक है, 100% मुझे पता है, मतलब 1% निकालना है मुझे। तो 1% किसका, प्रिंसिपल का, तो मैं बोला 1% ऑफ 25,000, तो जो जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 250। तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 409। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, आपको समझना होगा इसमें कि 100 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कितना है। तो ये आपको बताना है कि 100 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कितना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लैंग्वेज समझिए। जैसे मैं बोलता कि 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 2 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या है, तो आप बोले 10, मैक्सिमम 99। ये ना, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, क्योंकि इसके पहले 9 आ जाएगा, जो कि 1 डिजिट का एक संख्या है। ठीक है, उसमें लेकिन 2 अंक का एक संख्या सबसे कम यही है, 2 अंक का सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि इसके बाद 100 आएगा जो 3 अंक का है। समझे बात को आप, समझ गया। तो ऐसे ही मैं बोला कि अब पता 3 अंक का, तो आप बोले सबसे छोटा होगा 100 और सबसे बड़ा होगा 999, है ना, क्योंकि इसके बाद 1000 आएगा जो कि 4 डिजिट का, 4 अंक का है। ठीक है, मैं बोला ये तो 2 डिजिट का था, ये 3 डिजिट का। ऐसे में बोला आप 4 डिजिट का बताओ, तो आप बोले सबसे छोटा होगा 1000, सबसे बड़ा होगा 9999। समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही हमको बोला है कि 100 डिजिट का। ठीक है, 100 डिजिट का मतलब ये जो हम लोग गिन रहे हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे 100 डिजिट। तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटा कौन होगा 100, ये कंटिन्यू कितना तक चलेगा, तो आप बोले जो 0 आएगा ये कंटिन्यू चलेगा 100 डिजिट जब तक हो जाए। तो ऐसे ये 9 का भी होगा, तो आप बोले 9 भी कितना है, टिल 100th डिजिट, 100 डिजिट। इसमें भी यही होगा कि 100th डिजिट। समझे बात को आप, ये समझे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब हम बोला कि हाउ मेनी 100 पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि मैं अगर बोलता हूँ कि इसमें कितना नंबर है टोटल, तो आप बोलोगे 99 में से 10 गया। आपको पता है ये नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल क्या होता है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, यही है। तो मैं बोला लास्ट टर्म 99, फर्स्ट टर्म 10, डिफरेंस 1 का चल रहा है प्लस 1, तो 99 में 10 गया तो कितना 89 और 1 90। यहाँ पे कितना 90। ऐसे आप बोलोगे यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो मैं बोला 100 999, तो 999 में 100 घटेगा तो 899, और 1 जोड़ लिए तो 900। ठीक है, 900। ऐसे यहाँ पे करेंगे जब, तो हम मेरे पास आएगा 9000। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या देखें कि अगर ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो ये जो 90 ही आएगा और ये 2 डिजिट में आएगा, मीन्स 1910। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट का है,
तो देखिए 900 आ रहा है, ये 3 डिजिट का है, ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो ये भी 4 डिजिट का ही आ रहा है, तो ये 100 डिजिट का नंबर है, तो ये कितना आ रहा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 9, 1 2 3 4 ऐसे 100 100, मतलब जो 00 है ना वो, अच्छा 00 मतलब 90 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नंबर 100 डिजिट का है, 100 अंक का है, तो इसमें तो एक 9 है, जैसे मैं बोला ये अंक 4 अंक का है, तो इसमें तो एक 9 है, बाकी 3 शून्य है, ठीक है, एक कम होता है शून्य, तो ऐसे ही मैं बोला इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं बोला इसे 9 निकाल लूँ, 9 को निकाल लूँ, तो जो 1 0 0 0 0 ये कितना होगा, तो आप बोले 99 डिजिट होगा 0 का, ठीक है, तो आप बोले अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 10 का पावर 99, ये लिख सकता हूँ क्या, तो हाँ, क्योंकि 10 में कितना जीरो है, तो आप बोले 99 टाइम्स, तो इसका उत्तर है 9 इंटू 10 का पावर 99, ठीक है। नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन ए इसका उत्तर है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो बताया इसमें ऑब्जर्वेशन आपको पता रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को वापस देख ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अलजेब्रा का है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये CDS का क्वेश्चन है, मुझे पता है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि x जो है √a+b माइनस √a-b डिवाइडेड बाय √a+b प्लस √a-b, ठीक है। और हमसे पूछा है बताओ कि bx² - 2ax प्लस b ये क्या होगा, और हमें कंडीशन दिया है कि a जो है b के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन हमें दिया है कि a जो है वो b के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कैसे करें इस सवाल को, वैल्यू पुटिंग होगा क्या, वैल्यू पुटिंग होगा। एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल x a b 3 वेरिएबल है, और एक ही इक्वेशन है, मतलब 2 को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। अच्छा अगर मैं b को 0 मानूँ तो a को तो 0 नहीं मान सकता मैं, अगर b को 0 मानूँ तो a को 0 नहीं मान सकता फिर, क्योंकि a इक्वल टू नॉट b है। अच्छा मैं b को 0 मान लेता हूँ, तो अगर मैं b को 0 मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं b को 0 मानता तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, √a माइनस √a मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, और 0 बाय समथिंग 0, मतलब b0 पे मेरा x कितना आ रहा है 0, b0 पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो मैं b0 पे x को 0 डालता हूँ, तो b0 तो ये हमको निकालना था, ये भी 0 और x भी 0, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या है 0 ही है, ठीक है, सवाल का उत्तर है 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब मैं इसको अलग वैल्यू पे भी सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ आपको, ये आप समझ गए होंगे। कि आएगा उत्तर सेम ही, ठीक है। मैं बोला मैं b को 1 मानता हूँ और a को मान लेता हूँ, क्योंकि 1 है तो अंडर रूट में है, तो a को अगर 3 मानता हूँ तो 3 1 4 होगा, 3 1 4 और 4 क्या होता है किसका अंडर रूट 2, तो आसान होगा सॉल्व करने में, तो मैं ये मान लिया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो आप बोले x आएगा अंडर रूट a+b 3 1 4 तो 2, ठीक है, माइनस a-b 3 में 1 गया 2 अंडर रूट 2, ऐसे नीचे क्या आएगा, तो आप 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 2, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आप बोले 2 दूना 4 6 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से इसको भी काट लेते इसको भी, तो 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। ये आ गया हमारा किसका, x का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2, मतलब कि a3 पे x का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, मैं ये ढाल देता हूँ कि b का वैल्यू कितना 1, ठीक है, 1 x² मीन्स इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 तिया, इसको निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस पर वैल्यू डाल रहा हूँ, 3 तिया 9 और 2 दूना 4 दूना 8, 9 8 17 माइनस 12 रूट 2, ठीक है, ये आएगा। अच्छा माइनस 2ax, a कितना है तो 3 है, x कितना है तो आप बोले 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अच्छा प्लस b कितना है, तो आप बोले b तो 1 है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, आप बोले 17 माइनस 12 रूट 2, ठीक है, 2 तिया 6 6 तिया 18 मीन्स माइनस 18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिया 6 दूना 12 रूट 2
+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं देखा कि -12√2 +12√2 कट गया। ठीक है, अच्छा ये 17 1 18 और 18 ये -18 ये भी कट के 0 आंसर है। देखिए वैल्यू पुटिंग यहाँ से भी 0 आया, यहाँ से भी 0 आया। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए CDS का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 411, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि एक आदमी उधार लेता है 10,000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल बाद वो 3,000 रुपये लौटा देता है बैंक को। ठीक है, और शुरुआत से 5वां ईयर के एंड में 2,500 दे देता है और 7वां ईयर के एंड में 6720। ठीक है, तो बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बैंक वाले कैसे लूटते लोगों को ये मुझे अभी समझ आ गया है। जो आप लोग डाउन पेमेंट करते हो ना, ये सब में भी लूट होता है, तो आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि वो आपको नहीं ठग सके। ठीक है, तो चलिए बैंक वाले नहीं ठगते, मतलब डाउन पेमेंट में जो होता है इंस्टॉलमेंट पे वो लोग कुछ कुछ अप डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मैं बैंक से 10,000 का उधार लिया। कितना? तो आप बोले 10,000। ठीक है, मैं क्या किया, 2 साल बाद 2 ईयर बाद 2,500 लौटा दिया। कितना? 2,500 3,000 सॉरी 3,000 लौटा दिया। ठीक है, अच्छा एट द एंड ऑफ 5th ईयर मीन्स 5वें ईयर के अंत में, मीन्स शुरुआत से 5वें ईयर के अंत में, मीन्स यहाँ पे और 3 साल चला है। इसका मतलब शुरुआत से 5 साल, तो ये 2 साल है तो और 3 साल, तो और यहाँ से 3 साल बाद मैं 2,500 दे दिया। ठीक है, और शुरुआत से 7 साल बाद मीन्स 3 2 5 मीन्स यहाँ और 2 साल, शुरुआत से 7 साल मीन्स यहाँ से 2 साल, 6720 दे के मैं अपना जो लोन है वो ख़त्म किया। ठीक है, वो लोन अपना ख़त्म कर दिया। तो हमसे पूछा है कि क्या रेट चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो बैंक वाले तुमसे क्या रेट लिए बताओ, तो हम तो बता देंगे भाई, हम लोग SSC के छात्र हैं, लोन हो इंस्टॉलमेंट हो किस्त हो कुछ भी हम बता देंगे। ठीक है, तो मैं बोला कि मैं लोन लिया था 10,000, मैं दिया कितना, पहले 3,000 फिर 2,500 फिर 6720। तो मैं आपसे पूछूंगा आप टोटल कितना पैसा दिए, तो आपने 6720 दिया, ये 2,500 दिया और ये 3,000 दिया, मतलब टोटल कितना दिया, तीनों ऐड हो जाएगा। तो आप बोले टोटल में दिया 12,220, मैं लिया था 10,000। ठीक है, टोटल में दिया 12,220 और मैं लिया था 10,000। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अच्छा ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है, इस 2 साल में आप कितना पैसा का टैक्स दिए होंगे, मतलब कितना पैसा का जो किस्त है, मतलब जो इंटरेस्ट दिए होंगे सॉरी, तो इसका जो है पहला 10,000 रुपये 2 साल का आप इंटरेस्ट दिए होंगे, मतलब इस 2 साल जो है 10,000 रुपये इंटरेस्ट दिए होंगे। तो मैं बोला 10,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना रेट होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट होगा। तो आप बोले ऐसा ही क्या होता है PRT/100, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोले 200 आर, मतलब यहाँ पे मैं कितना इंटरेस्ट दिया, तो आप बोलेगे 200 आर। ठीक है, अब मैं बोला कि 10,000 लिया था, 2 साल बाद मैं 3,000 दे दिया, तो अब मैं 3,000 पे लोन क्यों दूँ, है ना, 3,000 पे लोन क्यों दूँ, मैं 10,000 में 3,000 दे चुका हूँ, तो बचा 7,000। मैं बोला मैं 10,000 लिया था, 2 साल बाद 3,000 दे ही दिया, तो बचा तो 7,000, तो मैं 7,000 पे सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा, 10,000 पे क्यों दूँ। ठीक है, तो आप समझे होंगे। तो आप बोले कि मैं दूंगा 7,000 पे, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, रेट तो एक ही चल रहा है आर, तो आप बोले कितना सिंपल इंटरेस्ट दिए, तो आप बोले 7 × 21 210 आर। ठीक है, अच्छा आप बोले अब 2 3 5 साल हो गया, 2 साल चला है, तो मैं बोला कि 3,000 दे दिया तो मेरे पास 7,000 बचा था, अब मैं 7,000 पे भी 2,500 दे दिया, मैं बोला कि 7,000 पे भी 2,500 दे दिया तो कितना पैसा बचा, 4,500। इसका मतलब है जो अब मैं दिया हूँ वो 4,500 पे इंटरेस्ट दिया हूँ, तो 4,500 पे 2 साल यहाँ पे, तो 2 साल के लिए 8% से कितना, तो आप बोले कि 45 दूना 90 आर। ठीक है, आप समझेंगे बातों का, आशा करता हूँ, है ना। मैं 10,000 लिया था, 3,000 अगर दे दूँ 2 साल बाद, तो मैं उस 3,000 पे क्यों लोन दूँ, क्योंकि वो 3,000 में सॉलिड इनकम दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप बोले आप एक बार 200 आर दिए, 210 आर दिए, 90 आर दिए, तो टोटल कितना दिए, तो आप बोले 200 और 210 और 90 कितना, 300, 300 और 200 500 आर,
मीन्स आप टोटल इंटरेस्ट दिए हैं 500 आर, लेकिन आप जो टोटल इंटरेस्ट एक्चुअली दिए वो कितना है, तो आप बोलोगे 10,000 लिए थे 12,220, तो इसमें अगर 10,000 घटा लो तो मेरे पास मैं कितना दिया वो पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, तो मैं कितना दिया 2220 इंटरेस्ट दिया। तो ये इंटरेस्ट इसके इक्वल है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगा 5 से 25 सॉरी 2 से 25 2 से 111, मतलब आर कितना आ गया, तो आप बोले 111/25%। और इसको फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया हुआ था 25 चौक 100 4 होल 11/25%। ठीक है, इसका उत्तर क्या 4 होल 11/25 उत्तर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 412। अरे ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, कितनों को पता है? तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला है सर कॉस एक्स माइनस वाई का। ठीक है, आपको ये पता हो फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स माइनस वाई को तुम लिखते ना, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा हमने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अब बताओ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अच्छा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। देखिए ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी आपको पता है, हम लोग सी डी से याद करते हैं। तो क्या होता है, आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, यही होता है, यही है ना। अच्छा, अब मैं बोला मुझे पहले क्वेश्चन में दिया था ये चीज़। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला यही है, मीन्स इसका वैल्यू ही 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू ही अच्छा -1 है, सॉरी है -1 है, -1। ठीक है, तो अब आप बताओ कि कॉस जो है x माइनस वाई -1 कब होता है, तो आपको पता होगा कॉस 180 -1 होता है। नहीं पता तो क्वाड्रेंट ढाल के आप निकाल लो। कॉस 180 -1 होता है, मतलब x माइनस वाई क्या है 180, मतलब x माइनस वाई क्या है 180। ठीक है, जीरो बन रहा है क्या कहीं, x प्लस वाई मुझे चाहिए, x प्लस वाई तो यहाँ निकाल सकता हूँ लेकिन प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। x माइनस वाई 180 है। अच्छा, x माइनस वाई 180 है, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 180, क्योंकि x माइनस वाई कितना 180, तो 180 बाई 2 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो आप बोलोगे 0, मीन्स ये 0 है। तो ये अगर 0 है, ये 0 है, तो 0 से इंटू कुछ भी हो 0 ही है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, 0। या x माइनस वाई आ चुका था, तो मैं यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई भी निकाल लेता, थोड़ा लेंदी होता, घटा के करना पड़ता। ठीक है, जो कि 2 फॉर्मूला मिक्सअप हो जाता। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या है 0। चलिए, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या बोला कि फॉर अ 3D फिगर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्टेक्स फेस और एज। ये आपको पता है कि यूलर्स का लॉ, यूलर्स नियम क्या है, यूलर्स का लॉ, यूलर्स लॉ ऑफ लाइन, लाइन बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, 3D फिगर के लिए होता है। इसमें हमें बोला जाता है कि वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर 2 होता है। कोई भी 3D फिगर के लिए ये ट्रू है। ठीक है, कि वर्टेक्स प्लस फेस, वर्टेक्स का नंबर प्लस फेस का नंबर माइनस एज इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए उत्तर है। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको याद ही रखना है इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्री का एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका साइड है 12 35 37, इसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, मतलब कि इसका लंब केंद्र और परिक केंद्र के बीच का दूरी बताना है। तो आपको कितनों को पता है कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, क्या है एक ट्रिपलेट, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ा 37, तो हाइपोटेनस 37। अब बैठाओ 12 35 किसी को भी दे दो। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको 12 बोल दिया, इसको 35।
ठीक है। देखिए आप कर लिया, 37 का स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता होगा कि हमें पूछा है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, तो आप बोले 90 डिग्री का वर्टेक्स पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर जो कि लंब केंद्र है वो कहाँ पे होता है, तो 90 डिग्री के वर्टेक्स पे। मीन्स ये क्या है, ये है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब मुझे बोला सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर आप बोले कि इसको ट्राइंगल को रिस्पेक्ट में मान के इसका एक सरकम सेंटर खींचा जा सकता है। तो आपको पता है कि ये क्या है, उसका डायमीटर है, और इसका सेंटर क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा। मतलब ये इक्वल और ये भी तो रेडियस है, ये भी इक्वल। मीन्स हमें एग्जैक्टली पूछा है ये है मेरा कौन सा, तो आप बोलोगे सरकम सेंटर। हमसे पूछा यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताओ, तो आप बोले ये इक्वल, ये पूरा कितना है, तो आप बोले 37 दिया हुआ है। तो आधा कितना, 18.5। तो ये भी 18.5, ये भी 18.5, ये भी 18.5। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच के कितना दूरी है, 18.5। यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था और क्वेश्चन बहुत ही इजी बन गया। पहला कि ट्रिपलेट है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। ठीक है, बाकी और एक जो है कि यह हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये हाफ तीनों को रेडियस ही आया था, सर्कम रेडियस होता है तीनों। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 415 फाइंड द, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल का ये, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हुज सेंटर्स आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें बोला है कि दो सर्कल का एक 30 है, एक 40 है। 30 और 40 का जो सेंटर का दूरी है ना उन लोगों का, ये हमें दिया कि ये 50 है, मतलब ये 50 है। ठीक है, हमें इसका रेडियस दिया है 30, इसका रेडियस दिया है 40। ठीक है, इसका दिया है 40। तो देखिए, और हमसे पूछा है कि इसमें कॉमन कॉर्ड क्या होता है। आपने कॉमन कॉर्ड इसका यही है, ये इसका कॉमन कॉर्ड है, यही ना कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल का। तो हाँ, तो आप बोले कि कॉमन कॉर्ड का लेंथ चाहिए। ठीक है, और ये कॉमन कॉर्ड जो जाता है ना, ये इसको बांटते हुए जाता है 90 बनाते हुए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये हाफ डिस्टेंस है कॉर्ड का, ये आधा है। तो अब मैं बोला कि ये मतलब कि ये ट्रायंगल है, इसका हाइट है ये, अच्छा 3 4 5, क्या दिख रहा है आपको, ट्रिपलेट है। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है आप 90, ये क्या है 90 है। तो बोला मैं कि अगर इसका एरिया क्या है इस ट्रायंगल का, तो आप बोले हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है पूरा, तो बोले हाफ इंटू बेस कितना है 50 इंटू यही साइड हाइट है, ये हाइट इंटू एच। अच्छा बराबर। और एक तरीका कि तीनों साइड दिया हुआ मुझे ट्रायंगल का, तो एरिया पता चल जाएगा। तो हाँ, मैं एरिया को इक्वल किया एरिया से। तो आप बोले 3 4 5 तो एक ट्रिपलेट है, मैंने से 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ भी लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से मुझे एच आ जाएगा, एच का डबल ही तो कॉर्ड है, हाफ 0 से 0, 5 से 8, और 8 के एच क्या आ गया, आप बोले 8 या 24। मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक और 24 है। मतलब कि ये जो पूरा कॉर्ड है ये कितना है, तो आप बोले 24 गुना 2 48। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, मैं बोला कि मुझे दिया था कि दो सर्कल है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, और उसके बीच के सेंटर का दूरी 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, इसका रेडियस 30 है, इसका 40 है। तो मैं क्या देखा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बोला था कि कॉमन कॉर्ड का लंबाई। तो कॉमन कॉर्ड आपको पता होना चाहिए। अब ये एक कैसा फिगर है, एक मतलब एक स्टेबल फिगर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो लाइन जाएगा ना, ये हाइट ही होगा इस पे, इस बेस पे, क्योंकि एकदम स्ट्रेट जा रहा है, कुछ इधर डिसबैलेंस फिगर नहीं है। तो आप बोले ये जो है यहाँ पे हाफ करेगा और ये हाफ, मुझे ये चाहिए। मैं क्या बोला, एरिया इक्वल कर लूँ, क्योंकि मुझे तीनों साइड दिया है। मीन्स एरिया इधर से भी आ जाएगा साइड से, और इधर से भी आ जाएगा कि हाफ इंटू बेस 50 इंटू हाइट। ठीक है, मैं वही इक्वल किया, हाइट निकाला, हाइट का डबल ही किया, इसका कॉर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 416 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि ए बी जो है दो रूट है किस इक्वेशन का, 3x² माइनस 13x प्लस 14
इज इक्वल टू 0 का ए और बी दो रूट है, ठीक है, ए और बी दो रूट है। तो पूछा मुझे ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ठीक है, ये पूछा है। मैं क्या देखा कि अगर मैं इसको एलसीएम लूँ ए बी तो मेरे पास क्या आएगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो शायद पता हो कि सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट मतलब ये जो सम ऑफ रूट होगा तो ए प्लस बी होगा, वो होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। मीन्स ये माइनस बी मतलब क्या होता है, ये किस फॉर्म में इक्वेशन, तो आप बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब b जो है x के साथ जो होता है वो b होता है। तो बोले आप -13 b है, तो -13 और यहाँ पे माइनस है तो 13 बाई ए कौन है, तो a एक्स स्क्वायर के साथ तो 3, तो a प्लस बी क्या है, तो आप बोले 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए बी क्या होगा, c बाई ए, ठीक है, c बाई ए मतलब c क्या है, ये कांस्टेंट वाला मतलब जो एक बचा हुआ है c बाई ए, ठीक है। अच्छा अब मुझे ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, ठीक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अच्छा अब जो है ए प्लस बी मुझे पता है, ए प्लस बी कितना, तो 13/3, 13/3 का स्क्वायर 169/9 माइनस 2ab, ए बी कितना 14/3 डिवाइडेड बाई ए बी मीन्स 14/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। अच्छा एलसीएम आएगा हमारे पास ऊपर में 9, 169 माइनस 3 से 3 तो 8 या 24, 3 दूना 6 तो 8, 14/3 ऊपर जाके इन्वर्स होगा तो 3/14, ठीक है। तो 169 में 84 जाएगा तो आप बोलोगे 85। अच्छा ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, 14 या 42, तो 85/42 इस सवाल का उत्तर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अलजेब्रा का पार्ट है, वहाँ से इसको ये क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। हमसे पूछा क्या है कि x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स जेड, ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को क्या करेंगे हम, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्या, वैल्यू पुटिंग चलेगा यहाँ पे। तो आप बोले वैल्यू पुटिंग तो हो सकता है, 3 वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, तो मैं अगर x को 0 मानूँ, ठीक है, x को 0 मानूँ, तो मैं अगर x को 0 माना तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब वाई जेड यहाँ से क्या बच जाएगा 1। तो बोले x को 0 मानने से ये तो 0, ये भी 0, तो यहाँ से वाई जेड कितना, आप बोले 1। तो अब जो है वैल्यू पुटिंग में है हम जो इन्फानाइट नहीं बनने देते, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बोला अगर वाई जेड 1 है तो ये वाई जेड अगर यहाँ पे डालता हूँ मैं वाई जेड 1, तो 1 माइनस से 1 0 और नीचे 0 बन रहा है, मीन्स ये क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे इन्फानाइट बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये वैल्यू पुटिंग हमारा जेड एक्स को मतलब कोई भी टर्म को हम 0 नहीं मान सकते, कोई भी वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं बोला एक्स को अगर 1 मानते हैं, ठीक है, कितना मानते हैं 1, ठीक है, और वाई को 2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मानना ही है। तो मैं बोला एक्स को 1 वाई को 2, तो 2 एकम पहला एक्स वाई है, तो एक्स वाई कितना 2 प्लस वाई जेड मीन्स 2z प्लस जेड एक्स मीन्स जेड बराबर कितना, आप बोले 1, 2z और 1z 3z, ठीक है, और 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोले कि 2 इधर आया तो -1 और z कितना -1/3, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू पुटिंग चल रहा है, अब हम बैठा कर देते कहीं इन्फानाइट तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई, तो आप बोले 1 प्लस 2 कितना, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस एक्स वाई एक्स इंटू वाई 2 प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड 2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई जेड, ये इंटू ये -2/3 तो +2/3 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड मीन्स 1 माइनस 1/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यही हुआ ना जेड माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है।
अच्छा 1 माइनस एक्स जेड, 1 माइनस एक्स जेड, एक्स इंटू जेड। अच्छा माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, सॉल्व करते 3/-1, मतलब -3 हो गया ये, क्योंकि -1 और ये -3 प्लस 3 दूना 6, 6 में गया 5/3। ठीक है, 5/3 एक हम 3 2 5, 5/3। अच्छा ऊपर भी 5/3, नीचे भी 5/3, मतलब 1 प्लस 3 एकम 3 में से एक गया 2/3। ठीक है, 2/3 और नीचे है 4/3, 2/3 इंटू, तो ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना, हाफ। तो आप बोले कि -3 और 1 कितना हुआ, तो -2। ठीक है, -2, और करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसलिए, ये 40 to 35 सेकंड का क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो -2 प्लस 1/2, मतलब कि 2 दूना 4, 4 में गया 3, मतलब -3/2। ये उत्तर आना चाहिए, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, ये रिस्पेक्टिवली ढालने पे। तो मुझे ऑप्शन दिया है। अच्छा अब आप देख लो, तो ऑप्शन तो मैच नहीं है, नहीं ऑप्शन अलग है। तो मुझे बोला XYZ, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है XYZ। अच्छा x 1 है, y कितना है, आप बोले 2 है, z कितना, -1/3। तो आप बोले यहाँ से -2/3 आ रहा है, जो कि मेरा आंसर लेकिन 3/2 आना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अच्छा अब मैं क्या देखो, ये -2/3 है, मतलब अगर ये चीज़ XYZ नहीं होकर 1/XYZ होता, तो ये चीज़ उल्टा हो जाता, -3/2 आ जाता, और यही मेरा उत्तर है। तो ये जो है 1/XYZ सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो इसका उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन। आप वापस देख लीजिए, मैं वैल्यू पुटिंग पहले किया था, 0 किया तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन्फानाइट बन गया। मैं सेकंड केस में क्या किया कि अब x को 1 माना, y को 2 मान लिया, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं x को 1 माना, y को 2, तो यहाँ से मैं z 1/3 है, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया, मेरे पास -3 बना, मीन्स जो ऑप्शन है उसका आंसर मैच, ऑप्शन जो है मैच करना चाहिए इससे। तो मैं देखा सेकंड ऑप्शन मैच किया, तो सेकंड ऑप्शन ही आंसर है। और इस केस में आप देख लीजिए कि सारा ऑप्शन तो कहीं सेम नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको बेसिक से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से भी आसानी होता है। जैसे अगर मैं बेसिक से इसको बताऊं, तो मुझे दिया था कि ये आप इस पैटर्न को याद रखिए। ठीक है, मैं इस पैटर्न को याद ही रखा हूँ। =1, हमसे पूछा था कि x + y डिवाइडेड बाय 1 - XY, इसी तरह y + z डिवाइडेड बाय 1 - YZ, इसी तरह z + x डिवाइडेड बाय 1 - XZ। ठीक है, देखिए आप अगर मैं बोलूँ यहाँ से x कॉमन लूँ, ठीक है, x कॉमन लूँ, क्या बचेगा इसमें, y। अच्छा x इससे भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, z। अच्छा =1, और YZ को इधर ले आया तो 1 - YZ। ठीक है, यही चीज़ हुआ। ठीक है, ऐसे में बोला कि मतलब ये 1 - YZ क्या आया है, तो आप बोले ये आया। अच्छा ये 1 - YZ है, मतलब वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x × y + z। तो ये y + z जो इंटू में है, ये y + z कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x। तो ऐसे आप जब y कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे z + x आएगा =1 - ZX आएगा। ठीक है, आप ये चीज़ को आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो ZX कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/y। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, 1/z, जब आप z कॉमन लोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये बचेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे क्या है, इसका एलसीएम XYZ, z से z कट गया, ऊपर क्या बचा, XY प्लस x से x कटा, YZ प्लस y से y कटा, ZX। तो अब मुझे वैल्यू दिया हुआ था XY + YZ + ZX का वैल्यू कितना है, 1। तो इसका वैल्यू मैं 1 डाल दिया, नीचे XYZ। ठीक है, यही उत्तर था। देखिए उत्तर भी यही आया है। ठीक है, तो XYZ ही इसका 1/XYZ इसका उत्तर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का। देखो बेहतरीन क्लास होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF आता है। ठीक है, वहाँ पे, और मैं जो बेहतरीन क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, या कुछ क्वेश्चन वायरल है वो भी डाल रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब पे, तो वो आप वहाँ भी बने रहे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि sin x + sin² x। देखो भाई ये है प्रैक्टिस बैच, यहाँ ज़्यादा बात नहीं, सीधा काम। फाउंडेशन बैच में या ऑफलाइन में थोड़ा बातें हो भी जाता है। अच्छा ये तो आप कितनों को दिख रहा है कि sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो sin² x उधर गया, 1 - sin² x, तो cos² x। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्वेश्चन दिया है कि cos का पावर 12x प्लस cos का पावर 10x प्लस 3cos 8x। अच्छा इसमें भी 3 है, प्लस cos 6x। देखो आपको इतना प्रैक्टिस करना है, ये देख के शायद यहाँ पे बहुत बच्चों को समझ आ गया हो ये क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि 12 किसका क्यूब है, तो आप बोले
4 का अगर होल पावर क्यूब करते तो आ जाएगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कॉस का पावर 4, ठीक है, प्लस और क्या यहाँ पे आपको ये तो 3 वाले टर्म में मैं अगर पूछता हूँ आपसे, आप बताओ a प्लस बी का होल क्यूब, आप क्या बोलोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, देखो 3 के साथ ये है, 3 के साथ ये है, तो ये तो 3 वाला टर्म का है। ठीक है, बचता क्या है? a प्लस बी, जो कि यहाँ एक है यहाँ एक है, मतलब ये भी अब फॉर्मूला के अंदर है। मैं बोला इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं बोला cos 2x, क्योंकि इसका भी जब होल क्यूब मतलब ऊपर से क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप बोले ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये फॉर्मूला पे है। ठीक है, अब हम देख रहे तो कुछ मिस कर रहा है तो +1 -1 कर लेंगे। तो मैं बोला अब इसको तोड़ता हूँ अगर मैं, तो आप बोले a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब cos 4 पावर का cos 4x का पावर 3 तो cos 12x, ऐसे b क्यूब तो cos 6x, ऐसे ही 3 cos 3a² भी तो 3a² मीन्स cos 4 का पावर x का स्क्वायर कितना 8, तो 3 cos 8x इंटू cos स्क्वायर x मीन्स 3 cos 10x। अच्छा, प्लस ऐसे ही आप जब करोगे 3ab² मीन्स b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये इंटू हो जाएगा तो cos 4x, तो cos 4x और cos 4x cos 8x। देखो यही फॉर्मूला है, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ना ये फॉर्मूला पे ही है और ये एक्स्ट्रा है -1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोले cos 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब ये चीज़ पूरा फॉर्मूला पे है। मुझे मतलब निकालना है कि cos 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब -1। ठीक है, -1। तो आप बोलोगे कि मैं साइन x और cos स्क्वायर x किया, मैं इसको वापस स्क्वायर कर दूँ तो cos का पावर 4 हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ वापस स्क्वायर किया। तो मैं बोला cos 4 को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, cos पावर 4 को साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब -1। तो आप बच्चा यहाँ जानता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। इतना बड़ा सवाल का भी जब 0 आंसर आता है ना बहुत गुस्सा आता है। चलिए, इस सवाल का उत्तर क्या है, 0। आपको समझ आया होगा, इस पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, चलिए आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 420। हमें हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है कि दो E और B स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ वॉल एंड ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल आर 45 एंड 60। अच्छा, मतलब एक वॉल है जो कि 50 मीटर का है, दो व्यक्ति इसी साइड को, एक A पे खड़ा है एक B पे खड़ा है। ठीक है, इसको यहाँ से एंगल जो है 60 है, यहाँ से 45 है। ठीक है, अच्छा सॉरी उल्टा है, तो ये 45 है क्योंकि ये तो 60-45 ही होगा ना। ठीक है, और हमें पूछा है कि ए और बी का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो आप बताओ 60 के आगे क्या होता है, √3, तो 30 के आगे क्या होता है, आप बोलोगे 1, ये 1 है। अच्छा, 45 के आगे जो होता है वही ये भी 45, तो इसके आगे भी तो 45 के आगे 1 होता है, तो 1 √3 दिया है, तो आप बोलोगे ये पूरा भी √3। ठीक है, ये पूरा भी √3 है। तो आप बताओ, अब ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना, तो आप √3 - 1। ठीक है, मुझे वैल्यू किसका दिया, √3 का, कितना 50। मुझे पूछा क्या है, √3 - 1, तो 50/√3 इंटू √3 - 1। ठीक है, अच्छा अब मुझे अप्रोक्स वैल्यू बताना है, तो मैं तो कर लेता हूँ कि ऊपर नीचे अगर मैं √3 इंटू √3 से इंटू किया तो ऊपर आ जाएगा, आप बोलेंगे 50 इंटू 3 - √3/3। ठीक है, ये आएगा। तो अब मैं अगर गुना कर तो 50 दिया 150 माइनस, अच्छा √3 क्या लिख सकते हैं हम, 1.73 ये लिख सकते हैं। मैं बोला इसको जब 50 से इंटू करूँगा तो आपको आएगा 5 दिया 15, 7 5 35 1 36, 5 1 5 3 8, 1 2 मीन्स 86.5 माइनस 86.5 डिवाइडेड बाय 3। तो आप जब 150 में 86.5 को घटाओगे ना तो कितना आएगा, तो बोला 5, 9 में 6 या 3 और यहाँ 14 में 8 या 6, 63 पॉइंट
5 जीरो या 6 जीरो ही कर लेते क्योंकि 3 से कट जाएगा तब। तो आप बोले 63 से 21.2, इसके अप्रॉक्स आंसर है जो कि ऑप्शन है डी चौथा, जो कि दिया हुआ 21.1। ठीक है, तो इस बार का उत्तर यह 21.1। अच्छा क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप देख ही रहे कितना बेस्ट क्वेश्चन को मैं कितना शॉर्ट में अप्रोच आपको बता रहा हूँ पहली बार। ठीक है, और जो एक होता है ना एक रिदम में बताना, ठीक है, तो वो रिदम भी मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। और आप क्वेश्चंस का कलेक्शन भी देख रहे हैं, मैंने एसएससी, बैंक, सीडीएस, यूपीएसआई एक्सेट्रा जो भी डब्ल्यूबी के जितना भी एग्ज़ाम है सभी को उठाया, मैथ से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप देख के पता ही कर रहे हो कि लल्लू क्वेश्चन तो है नहीं, सब अच्छा ही क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चन आप कितने दिन करोगे। ठीक है, आपका लेवल को तो हाई करना है, इसीलिए मैं अच्छा क्वेश्चन को ही उठाया हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो भाई, बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, 21 दिन हो गया, मैं 21 दिन कंटिन्यू रहा, मतलब ये मेरा हैबिट बन चुका है। कुछ बड़े आदमी ने ये कहा है, ठीक है, बड़े विद्वानों ने। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम पे आप ऊपर दिख रहा है आपको टेलीग्राम, तो कितना दिन दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है टेलीग्राम के, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको फास्टेस्ट अपडेट मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी अपडेट है, कोई भी नोटिफिकेशंस है उसका। ठीक है, सेकेंडली मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे कि मैं बोला था आपको टाइम एंड वर्क का मैं एक फुल चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जो मैं जीरो से हीरो तक मैं बेसिक से एडवांस, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट वाइज मैं क्वेश्चन को सेट करके किया हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, वो 1 से 2 वीक में आ जाएगा, बस चैनल के साथ बने रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते। आपको इधर मैं दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, ये फ्री प्रैक्टिस बैच का, उस पर क्लिक करें, पूरा प्रैक्टिस बैच को करें, शेयर करें, सब कुछ करें। यहाँ में फ़ोटो क्लिक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।